स्क्वायर फीट का इसमें ज्यादा हिसाब रहता है इसमें, देखा जाए स्क्वायर फीट के हिसाब से काम होता है, से नहीं होता सर। इसमें अगर कोई ये कहे कि मुझे एक ऑनिंग चाहिए, अब एक ऑनिंग का आपको मुझे एरिया भी बताना पड़ेगा, प्रॉपर साइज वगैरह बताना पड़ेगा। देखिए इसे कहते हैं एक्चुअली, देखिए ये देखिए काम हो रहा है, ये मैम खोल रही है ऑनिंग। देखिए देखिए इस तरह दोस्तों क्या होता है कि जो धूप वगैरह पड़ती है ना, तो उस चीज़ को कम कर देता है, और डायरेक्ट आपकी शॉप में कोई आना चाहता है, बारिश वगैरह होती है तो उस चीज़ को कम करने का काम आता है। लोगों ने वीडियो तो देख ली है कि क्या होती है ऑनिंग, तो मैडम अब हम बात करेंगे प्राइस क्या होते हैं ऑनिंग की। एक आम तौर से अगर बात की जाए 5x5 की ऑनिंग लोग पूछते हैं, हाँ। सिंपल रेट में क्या रेट पड़ते हैं ऐसी ऑनिंग सर? एक्चुअली तो 5x5 की ऑनिंग होती नहीं है, मिनिमम साइज होता है हमारे पास में 10x5। 10x5 मिलेगी ऑनिंग, ठीक है। क्योंकि एक शॉप का जो साइज होता है मिनिमम होता है 10 फुट चौड़ा, और वो 5 फुट का आगे शेडो बाहर लेते हैं, तो ओपन एरिया उसका 5 फुट मिनिमम हो सकता है। 5 फुट से आप 12 फुट तक भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कस्टमर को कितना एरिया उसके पास में है। ठीक है, तो मैडम थोड़ा बात करते हैं इसकी। देख रहा हूँ कि पीछे कुछ सामान वगैरह रखे हुए हैं ऑनिंग के, तो मैडम ये होते क्या है, सामान बताइए। ये होते हैं सर, ये हमारे ऑनिंग मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हम आर्म, जो उसको स्टैंड पर रखे रहता है, ये जिसके ऊपर फैब्रिक लगता है, इसे कहते हैं आर्म्स कहते हैं। ठीक है मैडम, इसका क्या फंक्शन थोड़ा बताइए, फंक्शन क्या है इसका? सर इसका मेन फंक्शन जो होता है, जैसे ये हमारे आर्म्स हैं, ठीक है, इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। जब हम इसे ऐसे करेंगे तो फैब्रिक खुल जाएगा, ठीक है, और हम ऐसे करेंगे तो फैब्रिक बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। खोलने और बंद करने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कंपोनेंट यूज होते हैं, मतलब हार्डवेयर मैडम आपका बनता है खुद का? जी सर, हार्डवेयर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है सर। जैसे ये गियर बॉक्स है सर, ठीक है, ये 10x5 की ऑनिंग में 10x5 की ऑनिंग का है गियर बॉक्स, ठीक है। तो ये गियर है, ये ऑपरेट करने के फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये ऑनिंग को ऑपरेट करता है। इसे ऑपरेट करने के लिए भी एक कंपोनेंट्स यूज होता है, जिसे हम कहते हैं हैंडल, जिससे वो ओपन करने के लिए काम आती है ऑनिंग का। यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, और इससे ये ऑपरेट होगा। दोस्तों वीडियो में दिखा दूंगा कैसे वो ओपन करके लगाया जाता है, वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। बाकी ठीक है, ये इसका ऑपरेशन करने का कंपोनेंट्स है। तो मैडम बात की जाएंगे, इसके प्राइस भी रहते हैं अलग अलग, अगर कोई अलग से ये चाहता है, ये सिंगल चीज लेना चाहता है, ये भी मिल जाएगा? बिल्कुल सर, हार्डवेयर हम बनाते हैं, हार्डवेयर भी अलग से सेल करते हो आप? क्या बात है। तो मैम इसके बाद क्या दिखाएंगे मैम अलग से? सर इसके बाद में जो होता है हमारे पास में, जैसे किसी की 20 फीट की ऑनिंग है, 20 फीट की ऑनिंग भी लगती है। 20 फीट की ऑनिंग है, तो 20 फीट की ऑनिंग में जो कपड़ा जो होता है उसमें बीच में झोल आ जाता है, तो जिससे कस्टमर को कंप्लेंट रहती है कि हमारा कपड़ा स्ट्रेट नहीं रहता। जी, स्ट्रेट रहना चाहिए। कपड़ा स्ट्रेट रहना चाहिए सर, आपकी धूल मिट्टी ऑनिंग के ऊपर नहीं रहनी चाहिए, जो कचरा वगैरह गिरता है वो भी नीचे गिर जाना चाहिए, या पानी भी सीधी तरह से स्लोप में पानी भी सीधा गिरना चाहिए स्लोप के अंदर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस कंपोनेंट्स को कहते हैं कंपोजिटर। लेकिन ये आएगा आपका सिर्फ 20 फीट की ऑनिंग, 20 फीट के अंदर ही मिलता है बस, क्योंकि वो ज्यादा लंबी होती है ना ऑनिंग उसके अंदर, चौड़ाई ज्यादा हो जाती है ना सर उसकी। तो 20 फीट की ऑनिंग में आप कंपोजिटर यूज करेंगे, तो उससे आपके कपड़े के अंदर बहुत चीजें लगी पड़ी है, देखा जाए तो प्लास्टिक वगैरह लगी पड़ी है। ये कपड़े को रोल कराता है, कपड़े को रोल करने के काम आता है, टाइट करने के लिए काम आएगा। टाइट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है मैम अलग दिखाइए? अलग में सर ये हमारे पास जो है ये सी क्लैंप है। सी क्लैंप होता है, ये कपड़े को ऑनिंग में फिक्स करने के काम आता है, रोल करने के काम आता है। जब ये हम कपड़ा ऑनिंग में रोल करते हैं तो उस कपड़े को फिक्स करने के लिए सी क्लैंप काम में आता है। सी क्लैंप काम आएगा। तो ये जो जानकारी है सर, ये सिर्फ उनके लिए है जो ऑनिंग बनाते हैं, तो वो हमसे हार्डवेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, जो ऑनिंग बनाना चाहते हैं उनके लिए हार्डवेयर का अपना सामान बता दीजिए। जी सर, ठीक है, ये उनके लिए हार्डवेयर का सामान हो गया, जैसे आर्म हो गया, कंपोजिटर हो गया। जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें सब चीजों का फंक्शन भी पता होगा वैसे तो, क्योंकि जो आर्म्स से लेके इसमें जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ऑनिंग बनाने वालों को उन सब कंपोनेंट्स के फंक्शन भी पता होते हैं, नाम भी पता होते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम लोग हार्डवेयर भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है मैडम, अगर बात करें एक सिंपल सी ऑनिंग का क्या रेट पड़ सकता है? सर सिंपल सी ऑनिंग का डिपेंड करता बेसिक, है, बिल्कुल बेसिक ऑनिंग का सर रेट जो पड़ेगा वो, जैसे हमारे पास में एक 150 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर स्टार्ट है। 150 रुपए 150 स्क्वायर फीट से होता है, स्क्वायर फीट में सारा हिसाब आता है। स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है सर हमारे पास में,
और उसमें आपका 180 रुपीज स्क्वायर फीट भी हो जाता है, 250 रुपीज स्क्वायर फीट भी हो जाता है और 350 रुपीज स्क्वायर फीट भी हो जाता है। स्क्वायर फीट का इसमें ज्यादा हिसाब रहता है ना, देखा जाए स्क्वायर फीट के सबसे काम होता है। लमसम से नहीं होता सर। इसमें अगर कोई ये कहे कि मुझे एक ऑनिंग चाहिए, अब एक ऑनिंग का आपको मुझे एरिया भी बताना पड़ेगा, प्रॉपर साइज वगैरह बताना पड़ेगा, तभी ऑनिंग का बनकर आएगा, बताना पड़ेगा। और हम ऑल इंडिया से पार्सल भी करते हैं। ऑल ओवर इंडिया। मैम सीओडी आप करते हो? सीओडी के बारे में बताइए, सीओडी है नहीं है? सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी जी सर। कैश ऑन डिलीवरी इसमें नहीं होता है, बिकॉज कस्टमर का कभी पहले था हमारे पास में कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन पता है क्या, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न नहीं कर सकते, फिटिंग करानी पड़ती है इसके अलग से। इसे आप रिटर्न कर नहीं सकते ओनली बिकॉज ऑफ कि जब हम इसे मैन्युफैक्चरिंग करके कस्टमर के साइज का बना के देते हैं तो वो प्रॉपर साइज उसी कस्टमर का होता है, दूसरे कस्टमर का वो साइज है या फिटिंग नहीं होगा उसके हिसाब से, फिटिंग नहीं होगा जी बिल्कुल सही बात। सर ये रिटर्न तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आप हमारा यहाँ से हैदराबाद ऑनिंग बन के जा रहा है तो हैदराबाद में हम उन्हें वीडियो कॉलिंग करके पूरा प्रोसीजर समझाएंगे कि इंस्टॉल कैसे होता है। इंस्टॉल कैसे किया, प्रॉपर वीडियो दिखा सकते हैं बना के। इंस्टॉलिंग के लिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। ठीक है, कुछ भी रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इस वॉल पे 4 होल करिए, उसमें वॉल क्लैंप लगाइए, वॉल क्लैंप लगा के स्क्वायर पाइप फंसा दीजिए और बोर्ड लगा दीजिए। ठीक है, इतनी सी प्रोसेस है सर। सिंपल प्रोसेस है, बस देखा जाए सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, ऑनिंग फिटिंग करनी है, अपना काम चालू। ठीक है मैम, बना के पूरी अलाइनमेंट सेट करके सब कुछ हम देंगे सर। ठीक है मैम, इसके बाद क्या दिखाएंगे आप बताइए? सर हमारे पास जैसे फैब्रिक भी काफी क्वालिटीज के हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको प्राइस की बात बताई, फैब्रिक तो प्राइस की बात में सर हम ये देख लेते हैं कि जैसे मेरे पास में दोस्तों इनके पास फैब्रिकेशन बहुत सारी मिल जाएगी। फैब्रिक के मैं आपको ये बताती हूँ, ये एक्रेलिक फैब्रिक है सर। एक्रेलिक फैब्रिक मतलब काफी लोग ऑनिंग भी सेल करते हैं, उनके पास होता नहीं है फैब्रिक, वो सिर्फ 1-2 दिखा देते हैं, फैब्रिक खत्म। नहीं सर, हमारे पास में हर क्वालिटी का फैब्रिक मिलने वाला। सबसे बेस्ट बात तो यही है, आपका बनता है खुद का प्लांट है। जी सर, हमारा अपनी जितनी भी कंपनीज है, हमारा खुद का फैब्रिक बनता नहीं है सर। मैं वीडियो बन रही है तो झूठ नहीं बोलूंगी, हमारा फैब्रिक बनता नहीं है। हम लोगों का कंपनी से टाई अप होता है, जैसे SRF कंपनी है सर, ये फरारी कंपनी है, जैसे आपकी गरवारे कंपनी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो हम लोग उनके डीलर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास में ये फैब्रिक है, इसे कहते हैं एक्रेलिक फैब्रिक। ये कॉटन बेस्ड फैब्रिक होता है। इसकी खास क्वालिटी क्या होती है, एक तो ये हीट ऑब्जर्विंग होता है, कर लेगा। ठीक है, धूप को खत्म कर देगा। यूवी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, 70% यूवी रेजिस्टेंस होता है। तो ज्यादातर इसे लोग घरों में लगाते हैं सर, घर के अंदर लगाना पसंद करते हैं। घर के अंदर लगाना पसंद करते हैं, बिकॉज कलर भी अच्छे हैं इसमें, और भी बहुत सारे कलर हैं सर मेरे पास में। तो देखिए कलर, तो मतलब मेरे पास में प्लेन फैब्रिक है। प्लेन फैब्रिक ही हो गया, ये सल्यूडा कंपनी का फैब्रिक है सर, और ये प्लेन फैब्रिक है। मैडम आपने प्रॉपर रखा हुआ है सामान, कोई आता है विजिट करता है आप सब कुछ दिखाओगे उनको? बिल्कुल सर, हम उन्हें सब कुछ बोल दिया आ जाओ विजिट करो और प्राइस हाई भी नहीं, ऐसा नहीं कि सिंपल बेसिक प्राइस है। हमारे पास में सर प्राइस हर तरह के है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बात बताती हूँ कि अभी कल मेरे पास में एक पान की दुकान पे से ऑर्डर आया, पान की दुकान के लिए जी, पान की दुकान के आगे उसे 10x6 का ऑनिंग लगाना था। पान की दुकान के पास से अगर वो पान वाला सर मेरे से 350 रुपए स्क्वायर फीट नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसकी रेंज का ही नहीं, रेंज कम है उसके लिए। तो वो जाहिर सी बात है मुझसे कहेगा मैडम मुझे बस धूप और बारिश से बचना है, तो मुझे ऐसा कुछ दिखा दो। तो सर मैं उसे 150 रुपए वाले ही मतलब आपने प्रॉपर प्राइस वगैरह बना रखी है, जो महंगा है उनके लिए अलग लिस्ट है, सस्ता अलग लिस्ट है। हम लोग फार्म हाउसेस पे भी काम करते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट भी बनाते हैं, हम लोग बाहर जाके भी बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे भी हमारा टाई अप है, तो वो उसी तरह की क्वालिटी हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। अब एक इंसान 40 लाख का फ्लैट बेच रहा है, तो सर 40 लाख के फ्लैट में वो विंडो लोकल तो नहीं लगाएगा सर, अच्छी लगाएगा, थोड़ा सा पैसा खर्च करेगा तो अच्छी लगाएगा। तो बस वही बात है सर, प्राइस तो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या चाहता है, हम उसी तरह का प्राइस उसे प्रोवाइड करते हैं। मैम मैंने देखा था स्टार्टिंग में आपने दिखाई थी मुझे एक मशीन, वो मशीन का क्या काम है थोड़ा ये बताइए, मशीन में क्या कार्य होता है? मशीन का जो काम होता है, मैं एक फैब्रिक का टुकड़ा ले लेती हूँ। तो देखिए फैब्रिक तो आपके पास मैम काफी सारे फैब्रिक है, देखिए फैब्रिक तो आपने रखे हुए 1500 फैब्रिक आप रख के बैठे हो आराम से, विजिट करता है तो वैरायटी क्वालिटी खूब मिल जाएगी इसको। बिल्कुल सर, ये है मशीन। फैब्रिक का जो प्रोसेस होता है सर, जैसे कि ये मेरे पास में फैब्रिक है, ठीक है, ये मशीन अभी मेरा ऑपरेटर आया नहीं है, आज छुट्टी पर है, तो मैं जिसका काम है वही करना जानता है। तो मैं बताती हूँ आपको कि जब ये हम पीसेस जोड़ते हैं,
तो ये हीट सीलिंग मशीन है। जब हम पीसेस जोड़ते हैं तो हम इसके अंदर इसे प्रेस करते रहते हैं तो वो फैब्रिक वहीं से चिपकता रहता है। मुझे लगा इसमें वो करते हैं, सिलाई करते हैं। सिलाई है सर, ये हीट सीलिंग हीट से जुड़ता है ना अपने आप ही। जी, हीट से जुड़ता है। तो मैम बात करेंगे इस मशीन की प्राइस क्या है वैसे? इस मशीन की बात की जाए प्राइस क्या रहती है? ये तो डिपेंड करता है, जैसे हमारी मशीन तो कॉस्टली ही है जी। हमारी मशीन जो है वो कॉस्टली है बिकॉज ऑफ कि हमारी मशीन का एक टेम्परेचर मेंटेन है। टेम्परेचर पे काम होता है इसके जी, अंदर। टेम्परेचर पे काम होता है। तो वो क्वालिटी वाली मशीन जो रखते हैं वो क्वालिटी वही दे पाते हैं। Quality। अब लोकल लोगों ने भी रख रखी है मशीनें, लेकिन उनकी कोई मशीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। उनका अगर आप हीट सीलिंग करेंगे तो वहां से निशान आ जाएंगे जले हुए। वो दिखता है अलग से कि ये अलग से काम नहीं कर रहा। या तो वो फैब्रिक सिकड़ जाएगा सर वहां से, और या उसके जले हुए के निशान दिखाई देंगे। जलेबी टाइप लगेगी, मतलब काली जली है वहां से बनी पड़ी है, ऐसा लगेगा, फील आएगा, दिखाई देगा कि वो जॉइंट दिखाई देंगे। सर ठीक है। हमारी ऑनिंग पे जॉइंट दिखाई नहीं देते, ओनली बिकॉज ऑफ कि हम लोग जो कंपोनेंट्स भी अपनी जो मशीनें भी रखते हैं वो कॉस्टली भी रखते हैं और अच्छी क्वालिटी की भी रखते हैं। ठीक है। मैं इसकी बात करें, इस मशीन का क्या काम है अगर बात की जाए? सर इस मशीन का काम है कि जैसे कि हम जब वो झालर लगाते हैं, एक का झालर होता है जो उसमें, जैसे कि ये अपने लगा कुछ पीछे भी लगा रखे हैं। हाँ, उसमें पाइपिंग लगती है, व्हाइट कलर की पाइपिंग लगती है। वो पाइपिंग के लिए जो की मशीन इस्तेमाल, मतलब आपके पास सारी मशीन है ए टू जेड देखा जाए, आपने सब कुछ सामान वगैरह रखे हुए हैं। अगर कोई आता है विजिट करता है इसको सब कुछ हम ठीक से बता देंगे। टोटली काम होता है सर हमारा हार्डवेयर से लेके ऑनिंग से लेके फैब्रिक से लेके टेंसाइल भी सब कुछ बन जाएगा। हाँ, सर टेंसाइल तक भी हमारा सारा काम होता है। ठीक है मैडम, बात करी जाती है, लोग एक सबसे मेन क्वेश्चन पूछते हैं विजिट का टाइमिंग क्या रहता है और कहाँ शॉप पड़ती है? फर्म का भी नाम आपने बता दिया है, जी, श्री कहाँ साई पे पड़ती है, ये कहाँ है शॉप, ये बताइए। सर ये शॉप हमारी बवाना में भी है और एक करोल बाग में भी है। एक यहाँ पे, ठीक है। तो मैम ये बताइए वीकडे ऑफ डे कब है आपका? सर वैसे तो हमारा वीकडेज इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन कभी कभी मंडे को ऐसा होता है कि मंडे को हमारा कभी ऑफ होता है। वैसे वीक में ऐसे कस्टमर रिक्वायरमेंट है तो आना ही पड़ता है सर। मर्जी है, अगर क्लाइंट आ गए तो हम आ जाएंगे। जी बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी यूज होती हैं जो हमें नहीं पता, वो मैम बताइए। मैडम वो क्या होता है, क्या जो लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े शीट लगाते हैं, क्या होता है वो? एक्चुअली जो यूज होता है, एक तो होता है कार पार्किंग होता है, पार्किंग टेंसाइल स्ट्रक्चर होता है। टेंसाइल। दूसरा एक टेंसाइल स्ट्रक्चर के भी अलग अलग डिजाइन होते हैं सर। वो मैं दोस्तों वीडियो चल रही है, देखते रहना क्या है। एक होता है राउंड शेप में, राउंड शेप में आप स्विमिंग पूल के पास भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसे किसी होटल, रेस्टोरेंट या गार्डन्स जिनके बहुत बड़े बड़े लॉन्स होते हैं वो लोग टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाते हैं। ठीक है। कार पार्किंग के लिए भी बड़ी बड़ी कोठियों में, फार्म हाउसेज में, और आपने एक्सपो में लगते हैं आजकल, एक्सपो में काफी यूज हो रहा है एक्चुअली। तो ये सब इसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रक्चर। तो टेंट टाइप का होता है मैम, देखा थोड़ा टेंट टाइप का ही होता है, थोड़ा देखा जाता है। हाँ सर, उसका थोड़ा सा स्टाइल अलग अलग स्टाइल के होते हैं। कुछ लैंप टाइप के होते हैं, ऐसे एक पोल पे खड़े होते हैं, लैंप टाइप के होते हैं, कुछ 3 लैंप टाइप के होते हैं, ऐसे ही होगा, एक ऐसे होगा तो वो फ्लावर सा बन जाता है। फ्लावर टाइप का होता है, मतलब देखा जाए तो डिजाइनर अलग होते हैं सर। सिंपल वाले कार पार्किंग में यूज में आते हैं, सिंपल वाले स्विमिंग पूल के साइड में यूज आते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रक्चर का काम भी हम करते हैं। जिसके पास में बड़ा प्रोजेक्ट है या छोटा प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया हमारा ये काम। मैंने वीडियो देखी काफी लोग ना प्राइस नहीं बताते वीडियो के अंदर, कि लोग जैसे विजिट करते हैं कहते हैं भैया इतना महंगा प्राइस आप बता रहे हो, वीडियो में आपने बताया नहीं, अब आप महंगा बता रहे हो। क्या होता है क्या है लोगों की वीडियो में, वो आप ये बताइए। एक्चुअली तो लोग प्राइस इसलिए डिस्क्लोज नहीं करते कि उन्हें अपने यहाँ पे क्राउड बढ़ाना होता है। क्राउड बढ़ाना है बस, सिर्फ लोग आ जाए बस, सिर्फ उनके पास में वॉक-इन्स आ जाए, क्राउड बढ़ जाए। तो हम लोग क्राउड नहीं बढ़ाना चाहते सर। मतलब हम लोग एक जेन्युइन आपको रेट बताएंगे, आपको अच्छा लगता है आप आए, ठीक है, आपकी रेंज में हम हैं या हमारी रेंज में आप हैं, तो हम लोग मिलकर काम करेंगे। अदरवाइज हमें खाली पीली में क्राउड नहीं बढ़ाना है सर, कि मेरे पास एक दिन में 100 क्लाइंट आए, उसमें से 2 भी मेरे पास में अगर मेरी लीड जनरेट नहीं हुए तो मेरा कोई मतलब नहीं है, मतलब क्लाइंट को अपने यहाँ पे रोज रोज चक्कर कटाने का। तो इसलिए हम लोग पहले ही प्राइस डिस्क्लोज करके रखते हैं कि कस्टमर के दिमाग में होता है हाँ भाई हमें जाना है और लेना है, yes. ठीक है मैम, एक बार बताइए कि कोई भी ऑनिंग होती है उसको बनने में कितना टाइम लगता है? आफ्टर बनने के बाद और किसी के शिफ्ट कराने में कितना समय लगता है? सर देखिए, लोकल में तो हम 2 से 3 दिन में ऑनिंग लगा देते हैं। ऑनिंग बना के दे देते हो फिटिंग के साथ? फिटिंग के साथ। तो मतलब उसका अलग से चार्ज होता है? नहीं सर, हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ भी नहीं होता है। हाँ, हमारा जो अगर किसी का, जैसे मैं दिल्ली में सिचुएटेड हूँ और दिल्ली से बाहर उसे हरियाणा में या कहीं और चाहिए ऑनिंग, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन आधा हम उसको पे करना पड़ेगा, आधा पे करना पड़ेगा, बाकी आप लोग देते हैं? बाकी हम लोग दे देंगे। और जो हमारा लेबर होता है वो लेबर फ्री होता है। लेबर चार्ज फ्री है? जो फिटिंग का चार्ज फ्री करा देते हो बिल्कुल आप? फिटिंग का चार्ज तो सर हम फ्री देंगे ना अपने क्लाइंट को, क्योंकि हमने लोकल में काम करना है तो हमें फिटिंग चार्जेस हम अपने क्लाइंट को। मैम मेरा क्वेश्चन एक ये था कि
आपने तो अपने बताया अपनी अपनी चीज़ के बारे में, क्या आप दोगे जो लोग आपसे ये चीज़ खरीदे? वारंटी क्या है? वारंटी बताओ, वारंटी क्या दोगे? सर देखिए, वारंटी वारंटी इसमें जो होती है, एक तो अगर आप बिल्कुल ही लोकल चीज परचेज करेंगे तो बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं जो कहते हैं मैडम 2 साल की वारंटी मेरा 6 महीने में खराब हो गया। तो 6 महीने में खराब होने वाला आपने लिया इसलिए आपका 6 महीने में आपने कम प्राइस दिया तो 6 हो गया इसलिए। अब आप 120, 90 रुपए, 100 रुपए वाला ऑनिंग ले रहे हो तो आपका ऑनिंग खराब होना ही है सर, होना ही है वो। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना एक रेंज बढ़ा दीजिए, आपके ऑनिंग की मैं 5 साल की गारंटी लेती हूँ। 5 साल की गारंटी 5 साल लिख के दोगे आप? बिल्कुल सर, मैं बिल के साथ दूंगी, जीएसटी बिल होगा मेरा, जीएसटी के साथ लिख के दोगे प्रॉपर। ठीक है मैम। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था, बाकी वीडियो पसंद आए आप विजिट करिए मैम के पास, बाकी आपको ऑनिंग खरीदनी है तो